संथाल परगना में जो जनसांख्यिकी जो परिवर्तन यानी कि डेमोग्राफिक जो चेंजेस हुआ उसको लेकर के हमेशा से अनंत ओझा जी सदन के अंदर और सदन के बाहर सवाल उठाते रहे हैं। इस बीच राजभवन की तरफ से एक न्यूज़ एजेंसी को जो इंटरव्यू दिया गया उसमें इस बात को प्रमुखता से उठाया गया। दादा, आपको लगता है कि आप जो बात कह रहे थे उसी बात को उन्होंने आगे बढ़ाया? नहीं, विषय तो वही है। महामहिम राज्यपाल जी की जो चिंता है और माननीय उच्च न्यायालय जी के प्रति भी आभार व्यक्त करते हैं कि झारखंड का एक ज्वलंत जो देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ विषय है, संथाल परगना विशेष करके साहेबगंज और पाकुड़ जिला सहित संथाल परगना में जो जनसंख्यिकी बदलाव हो रहे हैं, आंतरिक सुरक्षा के जो खतरे उत्पन्न हुए हैं, वहाँ जल जंगल जमीन जानवर के बातें जो वहाँ खतरे में पड़ी है, इन सारे विषयों को लेकर के सदन के अंदर हमने लगातार उठाया। किस प्रकार से सरकारी तंत्र भी वहाँ निरीह बना हुआ है। आपको आश्चर्य होगा कि पिछले बार मैंने विधानसभा में प्रश्न लाया था और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के माध्यम से भी ये खबरें सार्वजनिक भी हुई थी कि राजमहल क्षेत्र का लोगों का आधार कार्ड और उसका वोटर कार्ड ये दुमका जिला से बन रहा है और सरकार ने उत्तर दिया कि सीआईडी जांच कर रही है। आज तक फलाफल क्या हुआ? तो ऐसे इसी प्रकार से छद्म सेकुलरवाद के नाम पर ये तुष्टीकरण का खेल उस इलाके में चल रहा है और महामहिम की चिंता व्यक्त करने के बाद निश्चित रूप से जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, आज संवैधानिक संस्थाएं सरकार को बार बार इंगित कर रही है। सवाल यहीं पर उठा, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है वो अगर इस तरह क्वेश्चन उठाते हैं, सत्ता पक्ष का ये कहना है कि राजभवन को इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। यही तो दुर्भाग्य है कि वोट बैंक की राजनीति के लिए सत्तारूढ़ दल किस प्रकार से अपने आप को देश विरोधी गतिविधियों के हाथों खेलने का काम कर रहा है। इसी बात को हमने सदन के माध्यम से पर्दाफाश किया था और वो जो कह रहे हैं कि वो देखें तो जाकर के एक बार सीमाई क्षेत्रों का जनसंख्या की जो बदलाव हुआ है उसको एक बार आकलन तो करा ले। यह सवाल ये भी तो उठे दादा कि अगर जो आप सीमाई क्षेत्रों की बात करें, वहाँ की सुरक्षा, वहाँ की हिफाजत करने की जिम्मेदारी जो सेंट्रल फोर्सेस की है, उसकी कमान तो सेंट्रल को है। नहीं, यह केवल खेल ये देखिए आज नहीं है, यह लगातार उस क्षेत्र में ये बदलाव हुआ है और स्थानीय जो जनसंख्यिकी अधिकता के कारण ये चीज़ें उसको संरक्षित होते चल रही है। आपको ध्यान में होगा कि पूर्ववर्ती रघुवर दास जी की जब सरकार थी और उस समय हमने एनआरसी की मांग उठाया था, जिसको आधार पर सरकार ने, रघुवर दास जी की सरकार ने भारत सरकार को उस समय एनआरसी का प्रक्रिया अपडेशन की बातें लिखी थी। उस समय इसी सत्तारूढ़ दल के कांग्रेस के लोगों को मिर्ची लग रही थी और कांग्रेस के उस समय के जो सदन के आज वरिष्ठ नेता है, ये लोग किस प्रकार से उनके संरक्षण में खड़े हो जा रहे थे बांग्लादेशियों का। तो इसका ही लाभ ये बांग्लादेशी घुसपैठिए लेते हैं। वहाँ के स्थान विशेष की अधिकता के नाम पर उसका वोटर लिस्ट चढ़वाना, वहाँ इस प्रकार का कृत्य करना, उसी का लाभ लेते हैं और ये केवल और केवल वोट बैंक की राजनीति के लिए ये लोग करते हैं। तो आपने सुना किस तरह से अनंत ओझा जी ने कहा कि जो बातें वो कह रहे थे उन्हीं बातों को कहीं ना कहीं राजभवन ने आगे ले जाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि खास करके सत्ता पक्ष का जो संरक्षण है, उनकी जो हिमायत हासिल है, जिसकी वजह से वहाँ पर जो आपने देखागा कि आबादी में आमूलचूल परिवर्तन वहाँ पर दर्ज किया गया है। कैमरामैन विकास के साथ रांची से न्यूज़ 22 के लिए शहनवाज।